हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। फ्रेंड्स, अब तक हमने हरियाणा जी के इस सीरीज के अंदर 3 वीडियोस कर लिए हैं, 3 लेक्चर कर लिए हैं। और हमने जो स्टार्ट किए थे टॉपिक वो था हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। अब हम हरियाणा का इतिहास था जो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। इस वैदिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है महाभारत और रामायण। इनका हरियाणा के अंदर क्या क्या किस जगह पे ये हुई हैं और कौन कौन से व्यक्ति इनके अंदर शामिल थे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है महाभारत, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे जो एचएसएससी ने लिए थे, उसके अंदर बहुत सारे हर सेट के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वह आपके सभी क्वेश्चन इसके अंदर कवर कर लिए जाएंगे। साथ के साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर पर अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि वैदिक काल के अंदर कौन कौन सी ग्रंथों की रचना हुई। हम ऐसे कह सकते हैं जो वैदिक सभ्यता थी फ्रेंड्स वो हिंदू धर्म का प्रतीक थी। सबसे पहली बात आती है जो वैदिक सभ्यता थी उसको कौन लेके आए थे भारत के अंदर, तो आप आंसर दोगे आर्यंस थे। जो आर्यन थे वो भारत के अंदर वैदिक सभ्यता को लेके आए थे। और ये जो वैदिक सभ्यता थी फ्रेंड्स वो हिंदू धर्म का प्रतीक थी। ठीक है, फिर बात आती है फ्रेंड्स कि जो महाकाव्य थे, 2 महाकाव्य, उनकी रचना किस काल में की गई। कौन से महाकाव्य फ्रेंड्स, वो थे महाभारत और रामायण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, महाभारत और रामायण जो महाकाव्य थे उनकी रचना हुई थी वैदिक काल के अंदर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। फिर बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ हम हमारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि महाभारत की रचना किसने की, कौन से ऋषि ने की, तो आप बताओगे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर बैठ के उन्होंने महाभारत की रचना की, तो आप बताओगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। और वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर वेद व्यास जी ने महाभारत का जो महाकाव्य था वो लिखा था। ठीक है, इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। फिर बात आती है फ्रेंड्स महाभारत के अंदर कितने कांड हैं, तो आप बताओगे 18 कांड है महाभारत के अंदर। कांड का मतलब है एक तरह से आप पाठ लगा लीजिए कि कितने भाग हैं उसके, तो 18 भाग हैं, 18 कांड हैं। फिर बात कर लेते हैं साथ की साथ में रामायण की। रामायण के अंदर कितने कांड हैं, तो आप बताओगे 7 कांड हैं रामायण के अंदर। फिर बात आती है कि रचना किसने की और किस जगह पर रचना की गई, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि रामायण की रचना जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने की थी। और इम्पोर्टेंट है कहाँ की थी, उन्होंने कैथल के अंदर, कैथल के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मुंदड़ी। मुंदड़ी गांव में रामायण की रचना वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो ये मुंदड़ी गांव है फ्रेंड्स यहीं पर संस्कृत महाविद्यालय खोला गया है अभी हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है, तो आप बताओगे मुंदड़ी गांव कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया वैदिक सभ्यता थी उसको भारत के अंदर कौन लेके आए, तो आर्यंस लेके आए। फिर बात करते हैं अगर हम प्रारंभिक वंश, जो पहला वंश था भारत के अंदर वो कौन सा था वैदिक काल के अंदर, तो आप बताओगे पुरुवंश। पुरुवंश जो प्रारंभिक वंश माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स संस्थापक कौन था इसका, तो संस्थापक था वैदिक काल के अंदर मनु का प्रपौत्र माना जाता है संस्थापक। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स महाभारत की। इसके अंदर महाभारत के हर करैक्टर के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो आपको पता है वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो सभी को पता, मुझे पता है, आपको पता है, मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। ठीक है,
सबसे पहले अगर हम बात करें महाभारत की, तो सबसे पहले जो पहला राजा था भारत के अंदर, महाभारत के अंदर, वो था राजा दुष्यंत। ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के आपने किस्से सुने होंगे। ठीक है, वही राजा दुष्यंत पहले राजा थे। उसके बाद उनके पुत्र हुए भरत, राजा भरत। और राजा भरत के नाम पर ही जो हमारा देश है भारत, उनका उसका नाम पड़ा था राजा भरत के नाम पर ही। आप इसको भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है HSSC के द्वारा कि भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो आप बताओगे महाभारत के एक राजा थे राजा भरत, उनके नाम पर इनका नाम जो हमारा देश उसका नाम भारत पड़ा था। ठीक है, फिर बात करते हैं, राजा भरत का पुत्र था शांतनु। ठीक है, महाभारत अगर आपने देखी होगी फ्रेंड्स, तो आपको ये सभी याद होंगे क्योंकि ये सारे करैक्टर उसी के अंदर थे। ठीक है, राजा भरत के बाद उनका पुत्र हुआ शांतनु। और शांतनु ने क्या किया फ्रेंड्स, शांतनु ने जो गंगा माता थी, गंगा माता, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, शांतनु और गंगा माता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था देवव्रत। ठीक है, देवव्रत को बाद में कहा गया भीष्म पितामह, जिसको हम भीष्म पिता के नाम से जानते हैं, उसका नाम था देवव्रत। ठीक है, आपसे पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीष्म पितामह का जो असली नाम था वो क्या था, तो आप बताओगे देवव्रत भीष्म पितामह का नाम था। और इनके पिता का नाम शांतनु, माता का नाम माता गंगा था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, जो गंगा थी, इन्होंने अपने पुत्र को जन्म देने के बाद, भीष्म को जन्म देने के बाद, ये वापस से गंगा नदी में चली गई थी। ठीक है, इसके बाद राजा शांतनु की शादी हुई सत्यवती से। और किसने करवाई ये शादी, ये शादी करवाई फ्रेंड्स भीष्म पितामह ने। इसी शादी के बाद देवव्रत को जाना जाने लगा था भीष्म के नाम से। ठीक है, और भीष्म ने वहाँ प्रतिज्ञा ली थी कि माता सत्यवती के सामने कि मैं जीवन में कभी भी अपना विवाह नहीं करूँगा। और वहीं से इनको भीष्म के नाम से इनको जाना जाने लगा। ठीक है, फिर शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से एक का नाम था विचित्र वीर, जो कि हमारे काम का है। ठीक है, विचित्र वीर की फिर शादी हुई अंबिका अंबालिका। ये तीन बहनें थी फ्रेंड्स, अंबिका अंबालिका और एक और थी। ठीक है, इनकी शादी हुई और इनसे जो इनके पुत्र उत्पन्न हुए वो थे धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें, यहीं से फिर महाभारत का जो सीन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपको सभी को पता है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए हैं, और पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव कहलाए हैं। ठीक है, पांडव 5 थे, धृतराष्ट्र के जो संतान कौरव थे वो 100 थे। ये आपको सभी को पता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको याद न हुआ हो, और इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दासराग्य युद्ध किन किन के बीच में हुआ। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपसे इंडिया जीके के अंदर भी पूछा जा सकता है कि 10 राज्य युग किस किस राजा के बीच में हुआ, तो आप बताओगे राजा सुदास और पुरोहित विश्वामित्र के बीच में रावी नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, राजा सुदास थे जो वो हमारे वैदिक काल के थे। ठीक है, और ये आर्यन थे। राजा सुदास और आपके जो पुरोहित थे विश्वामित्र, जो कि जिन्होंने लिखा था हमारा एक गायत्री मंत्र लिखा था। ठीक है, राजा सुदास और पुरोहित विश्वामित्र के बीच में युद्ध हुआ, जो ये राजा सुदास थे ये आर्य थे, और विश्वामित्र जी आर्य को नहीं मानते थे। ठीक है, तो जो ये युद्ध हुआ था ये आर्य और अनार्य के बीच में था, और इस युद्ध को कहा गया था दासराग्य युद्ध। और ये कौन सी नदी पर हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ था आपकी रावी नदी के ऊपर। ठीक है, और इस युद्ध में कौन जीता, इस युद्ध में जो राजा सुदास था हमारा आर्य, वो जीत गया था। ठीक है, आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा
इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आपको बताया कि एक पुरु वंश था। पुरु वंश इसका प्रारंभिक वंश था वैदिक काल का। पुरु वंश और पांचाल वंश दोनों के दोनों आपस में मिल गए और उससे एक नए वंश की स्थापना हुई जो कहलाया फ्रेंड्स कौन सा वंश? कुरु वंश कहलाया। और इसी से फिर आगे चल गए। कौरव और पांडव तो खैर अलग थे, ठीक है। फिर बात आती है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है। लाख से ज़्यादा श्लोक लिखे गए हैं किसके अंदर? महाभारत के अंदर। फिर बात आती है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं, लेकिन पांचवा वेद भी कह दिया जाता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा पांचवा वेद कौन से महाकाव्य को माना जाता है, तो आप आंसर दोगे पांचवा वेद महाभारत को माना गया है, ठीक है। फिर बात आई फ्रेंड्स कि कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है वो युद्ध कौन से ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट तिथि नहीं है फ्रेंड्स ये, बस आपको बता दिया है कि ये आसपास की तिथि है, ठीक है। कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ था 3067 साल से लेकर 3102 ईसा पूर्व के बीच में ये युद्ध हुआ था। और युद्ध कितने दिन चला आप सभी को पता? 18 दिन चला। और फ्रेंड्स इसके अंदर कांड कितने थे महाभारत के अंदर? मैंने बताया कि 18 ही कांड थे और 18 दिन ये युद्ध चला था। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स कि 13वें दिन अभिमन्यु की हत्या हुई थी। कौन से दिन अभिमन्यु की हत्या हुई थी? और अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो पांडव था, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, ठीक है। और इसकी 13वें दिन हत्या कर दी गई थी। सारे जो उनके युद्ध के कानून थे फ्रेंड्स, उन सारे कानूनों को तोड़कर इसकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद कि गीता का उपदेश कौन सी जगह पर दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप सभी को पता होगा कि कुरुक्षेत्र में हुई, लेकिन फ्रेंड्स पेपर के अंदर कुरुक्षेत्र नहीं पूछेगा, ऑप्शन में आपसे जगह दे देगा, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर, ठीक है। और एक दो और ऑप्शन दे देगा कुरुक्षेत्र के आसपास, जैसे पेवा का है, ठीक है। तो आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कौन सी जगह पर। तो गीता का उपदेश दिया गया था फ्रेंड्स ज्योतिषर सरोवर है, जो ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का उपदेश दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। और किसको दिया गया? अर्जुन को दिया गया था। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्रह्म सरोवर है वो एकमात्र ऐसा सरोवर है जो कि सारा का सारा पक्का है, ठीक है। जो उसका सरोवर है ना, वो ईंटों से पूरा पक्का है। और ऐसा कोई भी सरोवर नहीं है जो कंप्लीटली पक्का किया गया है। फिर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मृत्यु लोक का देवता किसे कहा जाता है, तो आप आंसर दोगे राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। फिर यहाँ बात आती है फ्रेंड्स कि परीक्षित था कौन? हमें तो नहीं पता भी परीक्षित कौन था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभिमन्यु था, जिसकी हत्या की गई थी महाभारत के 13वें दिन, ठीक है। और किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित, ठीक है। जो ये परीक्षित थे, इनको कहा गया मृत्यु लोक का देवता, ठीक है। और फिर परीक्षित का पुत्र हुआ था फ्रेंड्स जन्मेजय। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई पेपर के अंदर एसएससी ने इसको पूछ भी लिया है कि राजा जन्मेजय थे जो उन्होंने कौन सा यज्ञ करवाया था और कौन से स्थल पर कराया था, कौन सी जगह पर उन्होंने यज्ञ किया था। तो आप बताओगे कि राजा जन्मेजय थे जो वो राजा परीक्षित के पुत्र थे और उन्होंने सपर्दमन यज्ञ करवाया था फ्रेंड्स। सपर्दमन युग का मतलब है सांपों का दमन कर दिया था उन्होंने, जितने भी सांप थे सभी सांप मार दिए थे। तो क्यों मारे? क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने सारे सांप क्यों मारे?
उन्होंने इसलिए मारे कि एक सांप ने उनके पिता थे जो परीक्षित, राजा परीक्षित को काट लिया था और उस काटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से राजा जनमेजय ने सप्रदमन यज्ञ करवाया। कहाँ करवाया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला जींद, और जिला जींद के अंदर एक विधानसभा की सीट है, वो है सफीदों। सफीदों के अंदर राजा जनमेजय ने सप्रदमन यज्ञ करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कि योद्धगण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, जो किसी को नहीं पता है, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सभी ने याद कर ली हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो छोटे टॉपिक हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, जैसे कि ये है योद्धगण। योद्धगण से क्वेश्चन बनता है कि ये कौन थे, तो आप बताओगे राजा युधिष्ठिर थे, जो पांडव थे उनके पुत्र थे योद्धगण। ठीक है, फिर बात आई कि योद्धकालीन सांचे। योद्धकालीन सांचे कौन सी जगह पर पाए गए हैं, जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर पाए गए हैं, तो आप बताओगे जिला रोहतक के खोखराकोट नामक स्थान पर योद्धकालीन सांचे पाए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ बात आती फ्रेंड्स युद्ध की। यहाँ युद्ध हुआ योद्धगण के बीच में, योद्धे और कुषाणों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, कुषाणों में कौन था प्रमुख, वो था कनिष्क। योद्धे और कनिष्क के बीच में युद्ध हुआ और इसके अंदर योद्धे की पराजय हुई और जो कुषाण थे, कनिष्क थे, उनकी जीत हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि योद्धे के बाद इन्हीं के भाई थे अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य के अंदर क्या हुआ, ये कौन थे, ये थे फ्रेंड्स आपके जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र कहलाए अर्जुनायन गणराज्य। और किस स्थान पर इनको माना जाता है, कौन सा स्थान था कि जहाँ पर ये गणराज्य पाया गया है, तो आप बताओगे कि एमएच का मतलब है फ्रेंड्स महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ प्लस में राजस्थान, इन दो जगह पर अर्जुनायन गणराज्य पाया गया है। यहाँ पे क्या मिला है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, और उन मुद्राओं पर दो शब्द लिखे गए हैं। ठीक, उन दो शब्दों से क्या पता लगा, एक शब्द था जो वो था योद्धे। योद्धे लिखा हुआ है और उसके साथ में लिखा है अर्जुनायन। इसका क्या मतलब समझा गया है फ्रेंड्स, इसका मतलब समझा गया है कि योद्धे और जो अर्जुनायन थे ये दोनों आपस में मिल गए थे बाद में। ठीक है, और ये बात किसने कही है, ये है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अलकेतर। डॉक्टर अलकेतर ने बताया कि मुद्राओं पर द्वि शब्द अंकित किए गए थे, कौन से गणराज्य में, अर्जुनायन गणराज्य में, और योद्धे प्लस अर्जुनायन ये दोनों जुड़ गए थे, इसलिए वो द्वि शब्द अंकित किए गए थे। ये फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा कि किस स्थल पर पाया गया, तो आज का जो हमारा अंबाला है उस स्थान पर कुणिद गणराज्य पाया गया था। फिर बात आती है फ्रेंड्स योद्धे। ये योद्धे फिर आगे बाद में, योद्धे किससे हारे थे, कुषाणों से हारे थे। कुषाणों में किससे, कनिष्क, कनिष्क से हारे थे योद्धे। फिर यहाँ पर योद्धे ने क्या किया, योद्धे कुणिद के साथ मिल गई और कुणिद के साथ मिलकर इन्होंने कनिष्क को हरा डाला। ठीक है, पहले कनिष्क ने योद्धियों को हराया था, लेकिन यहाँ क्या किया योद्धियों ने कुणिद के साथ समझौता किया और जो हमारे कुषाण थे, कुषाणों के साथ युद्ध किया और कुषाणों को हरा डाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ प्रमुख गणराज्य थे। लास्ट की जो हम बात कर लेते हैं कि योद्ध प्रशासन था। यहाँ से जो ये पेज है फ्रेंड्स, इसमें से 3 क्वेश्चन और तीनों के तीनों पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि योद्ध प्रशासन के खंड कितने थे, आप बताओगे 2 खंड थे। एक तो पहले आपको पता है कि जो सांचे मिले हैं योद्धकालीन कहाँ मिले, खोखराकोट रोहतक के अंदर मिले हैं, तो एक प्रशासन तो वहीं चलेगा जहाँ पे उनके मुद्रा के सांचे थे, रोहतक। दूसरा है आपका सिरसा। रोहतक और सिरसा के अंदर जो
खंड बना दिए गए थे, प्रशासन के खंड बना दिए थे योद्धाओं ने। फिर बात करते हैं कि इनकी राजधानी कहाँ थी, कैपिटल कहाँ थी इनकी, तो वो थी आपकी नौरंगाबाद, जो कि है भिवानी के अंदर। ठीक है, और उसका नाम था प्रिकर्तनाक। ठीक है, प्रिकर्तनाक था नौरंगाबाद भिवानी के अंदर। इसकी किसकी राजधानी थी ये, योद्धा प्रशासन की ये राजधानी थी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर गणराज्य कौन से स्थान पर पाया जाता है, तो आप बताओगे अग्रोहा और बरवाला, इन दोनों स्थान पर। और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। यहाँ पे अगर गणराज्य का विकास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, राजा अग्रसेन ने इसका माने जाते हैं कि उन्होंने इस गणराज्य को बनाया था। ठीक है, ये आज की हमारी वीडियो थी। इसके अंदर हमने महाभारत और कुछ जो प्रमुख गणराज्य थे महाभारत के बाद के, वो स्टडी किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।